हेलो। आज हमारे बीच जोनिता मैम मौजूद है, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है, जिन्होंने अपने 4 स्टेज कैंसर को अपने ही डाइट के जरिए रिवर्स किया है। और वो अभी बहुत से पेशेंट्स को, कैंसर पेशेंट्स को डाइट में हेल्प करती है उनको कैंसर ठीक करने में। उन्होंने बहुत से ब्लाइंड लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रखा है अपने स्पा के जरिए। तो हम आज जानेंगे जोनिता मैम की कहानी और उनके ही जुबानी। नमस्ते एवरीबॉडी। मैंने कैंसर के बारे में हॉस्पिटल की तरफ से, क्योंकि मैं सबसे पहले जसलोक हॉस्पिटल में नर्स थी, आईसीयू में, महाराष्ट्र में फर्स्ट रैंकर। मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नर्सिंग में किया था, क्योंकि सपना था डॉक्टर बनने का, पर फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं थी, इसीलिए नर्स बन गई। लेकिन नर्स में ही पढ़ते पढ़ते आगे पीएचडीज़ किया। जब मुझे डायग्नोज हुआ कि मैं तो हर साल मेरा चेकअप करती, जैसे 40 एज क्रॉस हो गई मैं चेकअप करती थी, क्योंकि मैं ही एडवाइस कर रही हूँ सबको कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, सबको सिखाती थी। तो सोचा ही नहीं कि मुझे होगा। तो 12 साल पहले मैं जैसे मैंने कहा, पहले तो हर 3 साल करती थी, फिर 50 में तो मैंने एवरी ईयर स्टार्ट किया। और उसमें डायग्नोसिस आ गए कि मुझे क्लॉट है, मतलब गांठ है। और मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। तो चेकअप पे पता चला स्टेज 4 है, और वो एक हॉपिंग वाला था, मतलब मेरे समझ में आने के पहले ही वो दूसरे ब्रेस्ट में भी चला गया। और एक जगह पे 7 है तो दूसरी जगह पे 8, मतलब मुझे थोड़ा टाइम लग गया ये सब समझने में कि ऐसे हो भी सकता है। कैंसर 12 साल पहले हुआ था। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं। तो मैं जसलोक में आईसीयू नर्स थी। ओके, तो हाँ, मैंने सुना है आप कुवैत में भी थे, वहाँ आप क्या कर रहे थे? हाँ, तो क्या हुआ तब, जैसे मैंने कहा ना, ड्रीम था डॉक्टर बनने का। हाँ। तो वैसे ना हर नर्स का ड्रीम होता है यूएस जाके काम करने का। तो मैंने यूएस के एग्जाम्स के लिए मैं कुवैत चली गई, क्योंकि मेरी फैमिली थी। तो आप तब नर्स नहीं थे? नहीं, नर्स थी। मैं उस वक्त नर्स थी, लेकिन नर्स के बाद आगे पढ़ाई। इंडिया में कैसा है ना कि डॉक्टर्स को पूरा महानता देते हैं, नर्सेस को कोई नहीं देता। मैं भले इतने सारे सीनियर डॉक्टर्स मेरे को राउंड्स पे ले जाते थे, क्योंकि उनके हाउसमैन को सवाल जब करते थे मुझे आंसर्स आते थे, तो वो हमेशा मुझे ले जाते। लेकिन इसके आगे क्या होता था ना, आफ्टर ऑल एक जोक था कि डॉक्टर्स ना कहीं नर्सेस से शादी नहीं करते, क्योंकि उनको रहता कि उनकी भी फैमिली कहती कि और एक डॉक्टर से ही कर लेना। लेकिन मैंने सुना था कि यूएस में तो बहुत शानदार नर्सेस को ट्रीटमेंट मिलता है, बल्कि डॉक्टर से भी ज़्यादा। और जैसे हम तो हमेशा कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हर नर्स का ड्रीम होता है कि यूएस जाना है। और ये मैं बात कर रही हूँ 40 ईयर्स के पहले। हाँ, तो वो ड्रीम था कि चलो मैं भी यूएस जाती हूँ। लेकिन यूएस एंट्री के लिए एक एग्जाम होती थी, जब इंडिया में सेंटर नहीं था, तो इसीलिए मैं कुवैत चली गई। अभी भी वैसा ही है कि नहीं, अभी इंडिया सेंटर हो गया। अभी यहाँ हम CGFNS एग्जाम्स यहाँ पे दे सकते हैं और यूएस में एंट्री मिल सकती है। तो किसी को अगर वो करना है तो उनको क्या करना पड़ता है? ये सब नर्सिंग कॉलेज करने के बाद, Okay. हाँ, डिग्री लेने के बाद वो एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना। वो डॉक्टर्स नर्सेस के लिए है जो यूएस में जाना चाहते। तो सो अभी आपने तो डायग्नोस हो के उसके बाद रिवर्स किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी को ना हो तो उनके लिए आप क्या डाइट सजेस्ट करोगे, या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या टाइमिंग पे खाना चाहिए? देखिए, मेरा नाम क्या है, जोनिटा फिग्रेडो, यानी क्रिश्चियन हूँ। यानी 3 to 4 टाइम्स नॉनवेज खाना कंपलसरी होता है। सुबह का ब्रेकफास्ट ही अंडा से शुरू होता है, सॉसेजेस होते हैं। दोपहर का लंच चिकन या फिश होता है। शाम के इवनिंग चाय में सब लोग बिस्किट खाते हैं, हम लोग पैटिस खाते हैं, कटलेट खाते हैं। और रात का डिनर, और वैसे ही फंक्शंस में वाइन पीना, चर्च में ही तो वाइन पीते हम लोग, तो वाइन पीना भी होता है तो ये होता था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये सब करने के बाद, और मैं अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस, क्योंकि अगर मुझे कोई बोलता अंडा मत खा, मैं बोले पागल है क्या, मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है, प्रोटीन कहाँ से आएगा। और ये सोचती थी कि प्रोटीन के लिए मुझे तो खाना ही है नॉनवेज। जब ये डायग्नोसिस हो गया तो, और उन्होंने कहा 6 महीने की मोहलत दी है मुझे,
तो मैं सोची ये लास्ट 6 महीने मैं क्यों हॉस्पिटल में पूरे ट्यूब्स व्यूब्स लगा के जाने का है, कीमो ले लूँ, मेरे बाल चले जाएंगे, मेरी चमड़ी वैसे भी इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, चमड़ी काली पड़ जाएगी। मैं देख रही थी ना, मैं खुद ही तो दे रही थी पेशेंट्स को। तो मैंने डिसाइड किया 6 महीने के मैं क्रूज़ पे जाऊंगी मेरे हस्बैंड के साथ, ऐश करूंगी, जा ही रही हूँ ये सोच के। लेकिन तब एक डॉक्टर मिली और उसने बोला अगर तू मेरा हाथ पकड़ लेगी तो मैं तेरा कैंसर ठीक कर लूँगी। मैं सोची 6 महीने हैं, इसमें क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, चलो कीमो रेडिएशन नो बोल दिया डॉक्टर ओके, सो आपने कीमो लिया ही नहीं बिल्कुल नहीं, लाइफ मैंने में? नहीं लिया। मेरे डॉक्टर झगड़ा करने ले, तू अनपढ़ गवार के जैसे, तू तो मेडिको है, तू अनपढ़ के जैसे क्यों बिहेव कर रही हूँ, क्यों नो बोल रही है। ओके, हाँ, शायद मैंने बोला गारंटी देता है क्या मैं ले लूं और 5 साल तो दे मेरे को। तो बोलते हैं बराबर। कैसे दे सकते हैं, तुझे भी पता है नहीं दे सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है ना, नहीं दे रहा है तो नहीं ले, मैं ये ट्राई करती हूँ, दूसरा वे ट्राई ट्राई करती हूँ। तो इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर विजया वेंकट थी। Okay. उसने मेरी पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज कर दी। वो डॉक्टर अभी भी है? नहीं, अभी उनकी बेटी अंजू वेंकट Okay. द हेल्थ अवेयरनेस सेंटर करके एक संस्था है जो वर्ली में है, वो चलाती है। तो ओके, उसने ओके। मुझे धीरे धीरे, और इम्पॉर्टेंट क्या था कि उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि क्यों, क्योंकि मैंने जब उनका क्लास ज्वाइन किया, हम 3 डॉक्टर्स थे और बाकी के 27 लोग नॉर्मल पीपल थे। ओके। और जैसे वो बात करने लगती थी हम लोग तुरंत उसको सवाल पूछ लेते थे ना, क्योंकि वो कहती थी गेहूं बंद करो ना, हम लोग बोलते थे। मेरा जो बाजू में फ्रेंड था वो पारसी था, वो तो थोड़ा वैसे ही मालूम है, पारसी लोग गलत ही सवाल पूछते। वो बोलते इसका नाम क्या है, मैंने बोला विजय वेंकट। हाँ ये साउथ इंडियन है ना इसलिए बोलती चावल खा, अगर ये उमा खन्ना होती ना तो बोलती रोटी खा ले, क्योंकि हम तो सब डायबिटीज पेशेंट को बोलते हैं कि रोटी खा लो, चावल बंद कर लो, राइट। तो हम लोग हंस रहे थे, तो उसने हम लोग को पकड़ लिया, बोले आप पीछे वाले क्यों हंस रहे हैं। फिर मैंने तो खड़े रह के बोल दिया ये ऐसा बोल रहा है, आपका नाम उमा खन्ना होना चाहिए। वो भी हंसने लगी, क्योंकि वो खुद ही डॉक्टर थी, वो एमडी थी। 11 फैमिली मेंबर्स में 9 जन डॉक्टर्स थे। अगर वो शिफ्ट हो गई तो इसका मतलब कुछ तो लॉजिक होगा। और उसने हमारे सवाल इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए। आज भी जब मैं न्यूट्रिशन की बात करती हूँ, मैं लोगों को पूछती पूछो क्यों, ऐसे मेरी बात मत मानो, पूछो क्यों। और इसीलिए मैं वो नेचुरल डाइट पे। एग्जैक्टली। इसमें मेरे को एक सवाल था, आपने बोला कि गेहूं नहीं खाना चाहिए, चावल खाना चाहिए। एग्जैक्टली। सो इसमें मतलब अगर किसी को कैंसर भी है और डायबिटिक भी है, तो उस केस में क्या सही है, गेहूं सही है या चावल सही है? देखिए पहले के ज़माने में गेहूं बढ़िया था, अब हाइब्रिड हो गया या Okay. हरी क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन आ Okay, गया। yes, तो हाँ। इतना पेस्टिसाइड्स, इतना उसका, अभी तो जीएमओ फूड्स आ गए, तो इसीलिए उसका फ़ायदा नहीं होता है। ओके, और वो जीएमओ फूड्स क्या है ना, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए तो। जहाँ पे दवाई मार के हाइब्रिड बनाते हैं, जैसे हम लोग अभी पॉडकास्ट स्टार्ट करने के पहले ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे ना, बराबर, yes. क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या होता है कि सब्जियां, फल आपके इतने चमकदार नहीं दिखते। Yes, या? exactly. आपको पता है अगर आपको एप्पल खाना है तो हिमाचल जाना चाहिए, पेड़ से उतारो, काट लो, खा लो। ये कितने टाइम से हमारे बम्बई में आएगा, फिर मार्केट में, तो उसके ऊपर कितनी वैक्स लगेगी उसको स्टोर करने के लिए। और आपको पता है फ्रूट्स इतना देर नहीं रह सकते, राइट। हाँ, लेकिन इसमें ना परसेप्शन लोगों का अलग है। लाइक लोग समझते हैं फ्रेश मतलब जो टेस्टी है वो हेल्दी है, लेकिन ये टोटली अपोजिट है। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है हाँ, कि समझ में लोगों आ रहा है को। लोगों को। हाँ, क्योंकि अभी बहुत सारे पॉडकास्ट में, यूट्यूब पे, टीवी पे सब लोग आ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरा फंडा बहुत सिंपल था कि उन्होंने एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ मैंने 5 फॉरेन डॉक्टर्स, 5 इंडियन डॉक्टर्स को फॉलो करना शुरू किया। Okay. और उस पे मुझे पता चला कि नेचुरल डाइट इज़ द बेस्ट डाइट। लेकिन नेचुरल डाइट से जब मैं मेरे पेशेंट्स को लेक्चर्स लेती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी जो शरीर है ना, वो एक गाड़ी की तरह है। गाड़ी पे 4 पहिए होते हैं, 4 टायर्स। तो सिर्फ डाइट एक ही टायर है, आपके साथ वो चारों टायर्स, जैसे आपकी गाड़ी जब चलाते हो, व्हील अलाइनमेंट कहते हैं कि चारों टायर्स के। कलेक्टिव एफर्ट जरूरी है। हाँ, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया। तो पहला टायर आपकी सोच,
ओके क्योंकि जैसे किसी को पता चलता कैंसर है तो वो आनंद पिक्चर राजेश खन्ना और मैं जा रही हूँ। मैं तो मजाक भी करती हूँ, लेडीज़ को बोलती हूँ प्लीज़ मत बोलना हस्बैंड को मुझे कैंसर हो गया, अब दूसरी को लाना, मेरे बच्चों को क्या होगा। क्योंकि Okay. सच में वो ले आएगा तो तुम किचन में जाओगी और वो बेडरूम में जाएगी। मतलब वो उनके लिए, क्योंकि आई वॉन्ट देम टू बी हैप्पी ना। मतलब ये डाइट फॉलो करने से शायद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे बराबर। ना, तो वो वाला फीलिंग नहीं लाना। दूसरा तो ये थॉट प्रोसेस, जैसे हमको 60,000 थॉट्स आते हैं, उसमें से 55,000 थॉट्स हमारे कल और 20 साल पुराने। Okay, हाँ। सास ने ये बोला था, इसने ये बोला था, उसने बोला। बाकी के 5,000 भाड़ा भरना है, नौकरी, बच्चा, ये वाले। आज के लिए तो हम जीते ही नहीं है। तो मूवमेंट नाउ, ये तो पूरे ग्रंथों में लिखा है, लेकिन प्रैक्टिस कोई नहीं करता, राइट। तो आप सजेस्ट कर रहे हो कि अगर मुझे कैंसर नहीं होना है तो ऑर्गेनिक खाओ, जो भी मीट वाले प्रोडक्ट है उसको एलिमिनेट करो। सिंपल पैकेट फूड्स मत टच करो। ओके। सिंपल, कोई भी पैकेट। कोई भी पैकेट, कितना भी वो मैगी नूडल हो, बिस्किट्स हो, कुछ भी हो, उसको अवॉइड ही करो, क्योंकि वो खाना ही नहीं था। वो आप वो जो मैन्युफैक्चरर को अमीर बना रहे हो। ओके। आप अपना, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि तुम्हारा शरीर किससे बना है? पेशियों से। ओके, ये पेशियां किससे आ रही है? आपकी पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, उनके। तो उन्होंने क्या कहा, खाया था, वो ही याद करो। जब आप नया ड्रैगन फ्रूट खाते, कोई आके बोलता है डॉक्टर मैं कीवी फ्रूट खा सकता हूँ, मैं पूछती हूँ आपके बाप दादा ने खाया था क्या? मतलब कीवी फ्रूट अंदर जाता है तो कीवी अपना शरीर पूछता है उसको, ये क्या अंदर आ गया फॉरेन। कीवी के बदले पेरू खाओ ना, गुआवा खाओ ना, अमरूद खाओ, वो उससे भी 10 गुना फायदेमंद है। पर हम क्या सोचते हैं, हम थोड़े हमारे अमीर। स्टेपल फूड को आप ज्यादा भरोसा बिल्कुल दिखाना चाहिए। बिल्कुल। अपनी ज्वार बाजरा, जैसे हम महाराष्ट्र में हैं, हमको कौन सा पाव खाना है? हाँ, ओके। हमको क्या खाना है? हमने सीखा था ना ज्योग्राफी में कि वीट इज ग्रोन इन पंजाब, तो इट इज टू बी ईटन इन पंजाब, नॉट इन महाराष्ट्र। हमारे पास ज्वारी है, बाजरी है, नाचनी है, इसकी रोटी खा लो ना। हम तो आपको भी पता है कि हम तो पहले 2 ही बार खाते थे। हम तो चिढ़ाते हैं, 1 बार खाता वो योगी, 2 बार खाता भोगी, 3 बार खाता वो रोगी। लेकिन हम तो दिन में 10 बार खाते। चाय, समोसा, किसने कचौरी दी, किसने चिप्स दिया। और माँ लोग को तो गंदी आदत है, बच्चे ने छोड़ दिया, वो कचरे में क्यों फेंकना, उसको भी मुंह में डालते हैं। आज हम लोग डायबिटीज, जो डॉक्टर दीक्षित है जो मेरे साथ, मैं उनका फॉलो करती हूँ, वो बोलते हैं दिन में 2 बार खा लो। इतने लोगों की डायबिटीज निकाल दी है। और ये डायबिटीज जो पहले के टाइम में थी ना, वो 200 के ऊपर होती थी। अब ये दवाई कंपनी ने इसको 110 120 पे लाया है। ओके। तो ये सब सोचने की बात है कि हम नेचुरल खाना खाएं और नेचुरल फॉलो करें। नेचुरल से मतलब क्या है कि हमारा शरीर कैसे, किस, जैसे मैंने कहा पेशी से बना है। और अगर वो कैंसर भी होता है तो हमारा शरीर, हाउ मेनी बिलियन सेल्स, मतलब 12 नंबर के बाद 12 जीरो है। और कैंसर ना थोड़े से सेल्स को होता है। सबसे पहले एक गांठ आती है, लेडीज में ब्रेस्ट में आती है, आदमियों में प्रोस्टेट में आती है। आप सोचो, भगवान को आपको ले जाना था ना, तो आपने कभी कैंसर ऑफ द हार्ट सुना? नहीं ना। हाँ, तो वो नहीं है, मतलब उसको ले जाना तो एक तथास्तु बोल के तुम्हें ले जाता था। तो वो दिमाग में मत डालो कि मुझे जाना है। वो ऐसे ऑर्गन में देता है जिसको काट के भी निकाल दो तो आप ठीक हो जाते हो ना। तो महाराष्ट्र में ज्वारी बाजरी खाना है, तो आपका ये मतलब है आप जहाँ के हो वहाँ का बस। फूड खाओ। हाँ जी। ठीक है। फिर वो चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे बाजरा हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी Okay. पेशी उनको जानते हैं ना। वो जो आप बाजरे की रोटी अचार या के साथ खाओगे या मिर्ची के साथ खाओगे, Okay. शरीर उसको जानता है ना। Okay. वो जब फॉरेन किनुआ खाते हैं, आजकल नए नए फूड्स, मिलेट्स खाने हैं। Okay. लेकिन मिलेट जो हमारे हैं, हाँ। जो इटालियन मिलेट्स है, वो नहीं खाने खाने। हैं। हाँ? तो इंडियन फूड के लिए उसके पहले तुम्हें समझना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि बॉडी का जो साइकिल है वो नेचर के साथ मैच होता है। तो हमारे नेचर के साथ 3 लॉज हैं। एक है ईटिंग,
एक है डाइजेशन यानी पाचन क्रिया और एक है एलिमिनेशन। बराबर। जब भी खाना मुंह में जाता है नलियों से जाके पेट में बैठता है, उसके बाद 5.5 मीटर अतड़ी है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद 1.5 मीटर जो बड़ी अतड़ी है वहाँ पे आपका स्टूल या संडास फॉर्म होता है। तो आपका शरीर, आपको पता है पुराने टाइम में खाली नाड़ी देखते थे और सबसे पहले पेट साफ करने की दवाई देते थे। और तब तब आपने सुना, 100 साल पहले सुना था क्या कैंसर है, कोई बड़ी बीमारी है? ये अभी हमने पूरा गलत खाने को शुरू किया तब जाके। नहीं, इसमें ये भी हो सकता है ना कि तभी इतने टेस्ट वेस्ट भी नहीं थे कि पता कर सके कि कैंसर है या नहीं है। ये भी हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कम मात्रा में हो। वो डेफिनेटली है, लेकिन आज आप देख लीजिए कि कौन से स्टेट्स में, कौन से सिटीज में अभी भी आप अपने गांव जाओगे, हवा पानी बदली होती है, तुम रिफ्रेश फील करके आ जाते हो। एग्जैक्टली। हाँ, और मुझे रोना आता है कि अभी गांव में भी मैगी नूडल पहुंच गया, गलत चीज़ें पहुंच गई है, तो वहाँ पे भी अभी बीमारियां शुरू हो गई है। नहीं तो हाँ, टेस्ट के लिए। लेकिन आज जो हम सिटी वाले लोग हैं, हमारी तो भागदौड़ ही ज़्यादा है ना, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट वाला थॉट था अपना, सेकंड टायर वो क्या है, अपनी स्वास्थ्य। आपको पता है कि आप रास्ते पे खड़े रहो और 4 रिक्शास का हवा अपने अंदर ले लिया, यानी 40 सिगरेट्स। आपने कहा कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, लेकिन सिगरेट नहीं पीते हो, लेकिन आप रास्ते में चलते हो, तो आपको पता है बम्बई सिटी में पोल्यूशन क्या हाँ, है। ये हम लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट में भी यही बात की थी कि स्ट्रीट फूड अवॉइड करना चाहिए जितना भी हो। आप किचन को ऐसी जगह देखो जो अंदर है, और हो सके तो घर का खाना खाओ, नहीं हो सके तो स्ट्रीट पे मत खाओ। ऐसी जगह खाना खाओ जिसका किचन ऐसी जगह हो जहाँ एयर पोल्यूशन कम। हाँ, वो तो है, लेकिन आप ये भी सोच लो ना, हमारे मुंबई में 2 जात के लोग होते हैं ना, 2 स्ट्रेटा बोलते हैं ना। एक हाई एंड है जो ताज में भी खा सकता है, और एक है जो बेचारा वड़ा पाव जो डेली वेजर है, वो कहाँ खाएगा। तो मेरा लॉजिक है कि उसमें भी आप सोच के खा लो। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ गंदी है। हाँ, आपको क्या पता है कि कौन से, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भजिया बना रहा है, वो तेल बदली नहीं कर रहा, तेल काला हो गया। आपको पता है कि आपने वो भुजियास खरीदे हैं या चिप्स खरीदे हैं, वो कौन सा तेल यूज किया है, पर वो पैकेट में स्टाइलिश में आता है और आपको भी अच्छा लगता है कि चिप्स उठा के खा लो, उसका तेल आपको पता है क्या? तो वो एक वाली बात होती है कि रास्ते का नहीं। कहीं कहीं बहुत बार मैंने देखा है कि रास्ते वाले जो बेचते हैं ना, जैसे मैं गन्ना जूस पीने जाती हूँ, हाँ, और मैं देखती हूँ कि मम्मी लोग छोटे छोटे बच्चों को पेप्सी पिला रहे हैं, कोक पिला रहे हैं, और मैं ऐसे देखती हूँ कि क्यों ऐसे कर रहे हो आप लोग। नहीं सुनता नहीं है, रोता है, जिद पे है। आई मीन क्या है, कान के नीचे दे दो ना। मतलब आपने पिया होगा ना, तभी ये पी रहा है, आपने इसको टेस्ट कैसे करने दिया? आपको पता है कि वो टॉयलेट क्लीनर है, फिर भी आप अपने बच्चों को दे रहे हो, फिर बोलते हो। और आजकल लेडीज़ को नौकरी करने की ज़रूरत पड़ गई, तो इसलिए वो बच्चों को स्कूल में भी, मैं जब स्कूल में देखती हूँ तो स्कूल में भी बच्चे चिप्स की पैकेट ले आते हैं, क्योंकि 10 रुपया मम्मा को देने अच्छा है, ताकि पूरी भाजी या रोटी सब्जी या घर पे बनाया हुआ भजिया नहीं बना सकती हो, पराठा नहीं बना सकती है। सो इसमें आप सजेस्ट कर रहे हो कि पैक फूड नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, उसको आना भी नहीं चाहिए। जो भी हमारे स्टेट में उग रहा है या जो भी हमारे आसपास मिल रहा है वही चीज़ों को खरीदना चाहिए। तो वो कम पेस्टिसाइड होता है, ऑर्गेनिक होता है। ओके। और तीसरी बात आपने ये बताई कि आपको रोड साइड में भी खाना है तो ऐसी जगह पे खाओ जहाँ पे एयर पोल्यूशन कम है और सैनिटाइजर और हाइजीनिक जगह पे खाओ। ओके। सो ये बात हो गई कि जिसको प्रिवेंटिव मेजर लेने हैं कैंसर के। तो अभी हम लोग एक स्टेज आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, बहुत लोग मानेंगे ये खाने के लिए, बहुत लोग नहीं भी मानेंगे। तो अभी जिसको हो गया है या जिसको होने वाला है, तो ये कैसे पता करे कि मेरे को कैंसर है या नहीं है? तो इसमें ऐसा कुछ रहेगा कि बॉडी सिम्टम्स देती होगी, या ऐसा कुछ आपको पता होगा कि ये होने के बाद आपको टेस्ट करना जरूरी है? हाँ, जैसे मैं अगर 20 पेशेंट्स देखती थी, टाटा हॉस्पिटल के पेशेंट जो आते थे हमारे पास, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर इस संस्था के साथ मैं जुड़ी हुई थी,
तो वहाँ पे 20 है तो 19 लोगों का एक ही सिम्टम होता था। इसके पहले उनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज अच्छा। की बीमारी। ओके। हाँ, आप दिन में 4 बार खाते हो तो 4 बार टॉयलेट जाते हो क्या? नहीं। नहीं, बराबर। बहुत सारे लोग दिन में 1 बार भी ठीक से नहीं जाते। बहुत सारे लोगों को सुबह चाय पीनी चाहिए, नहीं तो बाथरूम नहीं होता, यू नो यस, यस। हाँ, पेट साफ नहीं होते। सिगरेट होनी सिगरेट चाहिए। होना है कितना। तो यानी आप सोचो, जब जब मैंने कहा बड़ी अतड़ी, हाँ, 7 किलो संडास अंदर रख सकती है, बराबर, तो फिर वहां पे क्या कमल खिलेंगे? बीमारियां होगी ना। बराबर। तो इसीलिए हमेशा पहले सोचना है कि हमारी सेहत उस पे नीलम है जहाँ पे हमारी सफाई ठीक से होती। हम स्नान नहीं करते तो अस्वस्थ हो जाते हैं ना, और अंदर से गंदे हैं वो नहीं समझ में आता हमें। ओके, सो आप बोल रहे हो कि अगर आपको वॉशरूम में प्रॉब्लम हो रही है तो वो ये एक फर्स्ट सिम्टम है। ओके, हम तो कैंसर को 7 स्टेज में डिवाइड करते हैं। ओके। तो फर्स्ट स्टेज में ये वाले सिम्टम, जैसे आपके थोड़े बाल झड़ने शुरू हो अच्छा, जाते हैं, ओके। आपकी स्किन में थोड़ा वो ग्लो कम हो जाता है, आपको जुलाब होती है, आपके वज़न बिना कोई एक्सप्लेन, खाना सही है लेकिन वज़न कम हो रहा है, ये सब सिम्टम्स आ जाते हैं। लेडीज़ में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम सिखाते हैं, Okay. तो उसमें आपको कहीं गांठ फील होती है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ लेडीज़ को बाथरूम में फुल मिरर रख दो ताकि आप एग्जामिन कर सकते हो आपके Okay. बॉडी में, क्योंकि आदत नहीं है ना। और आजकल क्या, लेडीज़ को भागना है, उसको भी 8:40 की ट्रेन पकड़नी है, राइट? तो उसके पास टाइम भी नहीं है। वो आप लोगों को भी पता है ना, आप बाथरूम जाते हो 5 मिनट में आते हो। पहले तो हम क्या स्नान करते थे, फिर तेल की मालिश हो जाती थी। आज कौन कर रहा है ये सब ना? एक संडे के लिए रखते हैं, लेकिन संडे में हमारा लिस्ट ही इतना बड़ा होता है कि अपने लिए टाइम नहीं निकलता है। मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जिनके बाल झड़ रहे हैं या जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपको कैंसर है। एब्सोल्युटली नहीं। मैं कहती हूँ कि ये छोटे सिम्टम्स हैं Yes. जिनको हम क्या करते हैं, अगर बाल झड़ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बार बार शैम्पू चेंज करते हैं। बराबर। हाँ, वो उसमें भी ये था। कॉन्स्टिपेशन है तो इसबगोल लेते हैं, ये वाला डल्कोलेक्स लेते हैं, ये वाली दवाई लेते हैं उसको साफ करने, लेकिन डाइट चेंज नहीं करेंगे। बराबर। तो डाइट के लिए जैसे मैंने कहा, शरीर 3 काम में रहता है, ईटिंग, डाइजेशन और क्लीनिंग। Yes. तो ये हम 24 घंटे को डिवाइड करते हैं। तो आपका एक्चुअल खाने का समय जो पका हुआ खाना है 12 से 8 तक है, दैट वी कॉल इज ईटिंग पीरियड। 8 PM to 4 AM इज डाइजेशन। आपको पता है कि आपका हर एक ग्रंथि अंदर उसकी भी टाइम स्लॉट्स होते हैं। बराबर। आपका लिवर 2 से 4 बजे का करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन 4 से 6 के बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन काम करेगा। तो अगर आप रात को 10-11 बजे खाना खाते हो, 2 बजे सो जाते हो, तो आपका पूरा साइकिल अस्वस्थ हो जाएगा। तो आपको बीमारी क्यों नहीं आएगी? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब मेरा एक ही टेंशन है कि आजकल हर चीज़ को चेकअप होता है। पहले सिम्टम्स के लिए रोकते थे ना, कुछ बुखार आ गया तो अब डॉक्टर के पास जाए। अभी क्या है ना, पूरे एडवर्टीजमेंट्स है, 199 में 999 डिजीज, हाँ, चेकअप हो जाता है। और चेकअप हो जाता है, वो रिपोर्ट आ जाता है, तो इंसान पागल हो जाता है। आपको पता है आपकी दादी को 9 बच्चे हो गए, उसको हीमोग्लोबिन कितना था मालूम था? कुछ नहीं मालूम था। हाँ, अब की बार ये लेडीज डिलीवरी के बाद ना ठीक से गोंद वाला लड्डू ऐसे कुछ नहीं खाते, हाँ, काजू कतली खा लेते हैं। हाँ, फिर उनका HB तो जाने ही वाला है। उसको तो बेचारी 9 बच्चे हो गए, उसका HB नॉर्मल होम डिलीवरीज हो गए थे। तो इसीलिए ये जो बार बार चेकअप करके, आज मुझे पेशेंट्स फ़ोन करके बोलते हैं, मैडम मेरा B12 कम हो गया है। आप AC के रूम से बाहर नहीं जाते हो, 24 घंटे अंदर आपका बेडरूम में AC, हॉल रूम में AC, आप ऑफिस, आजकल वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया है, आप नहीं जाते हो, धूप में नहीं जाते हो, नंगे पैर नहीं चलते हो, घर के अंदर लोग चप्पल पहनते हैं। तो मुझे कभी कभी रोना आता है। हाँ, अच्छा है हम इंडियंस हैं, दरवाजे के बाहर चप्पल उतारनी है, मंदिर में हमको सिखाया हुआ है, फिर भी हम नहीं मानते। मेरे पेशेंट बोलते हैं नहीं होता है, पैर नीचे नहीं रख सकते हैं। तो नेचुरली अगर आपका सूर्य का, जो मैं कह रही थी ना 12 से 8 क्यों, आप देखिए जब भी आप टेस्ट के लिए जाते हैं ना, सुबह में खाली पेट रहते हैं, Yes. 12 बजे ना आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि जो ऊपर है, सूर्य का प्रकाश, और अग्नि जो आपके पेट में है, वो मैच होती है।
ओके। 12 के बाद पेट की अग्नि इतनी तेज हो जाती है कि आपको ऐसी भूख लगती है कि आप कुछ भी खाओगे, बराबर। तब नाटक नहीं चलता आपका। ओके। राइट। 12 से 8 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इस सुबह के 4 से दोपहर के 12। ये क्या टाइम है? ये टाइम जो बॉडी सफाई करता है, बराबर। इसलिए टॉयलेट जाना होता है। अब देखो जानवरों को, नो, कुत्ता, गाय, भैंस जो भी चलती है सुबह में उसकी पॉटी हो जाती है। यस, यस। हाँ, क्योंकि वो क्लीनिंग टाइम होता है। हम क्या करते हैं ना, सुबह उठ के स्टार्ट करते हैं खाने के लिए। हाँ, हमारा चाय होता है, आजकल थोड़ा सा पैसा आ गया तो बिस्किट होती है सुबह में चाय के लिए। फिर उसके बाद फिर नाश्ता हो जाता है, बड़ा नाश्ता हो जाता है। हाँ, अभी हम भूल गए महाराष्ट्र के हैं, पोहा, उपमा, ये साउथ होंगे तो डोसा, इडली। हाँ, बराबर। और जैसे नॉर्थ में होंगे तो पराठास खाएंगे। नहीं, अभी केलॉग्स, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब नया नाटक, ब्रेड। हे भगवान, मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम क्रिश्चियन लोग को ब्रेड पाव वाली बोलते हैं, लेकिन मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ ना, 8 लोग हैं, उसमें एक मैं क्रिश्चियन हूँ, बाकी के 7 लोग। लेकिन जैसे पाव वाला आता है, 7 बिल्डिंग के लोग नीचे आ जाते हैं। बोलते गलती से भी मुझे पाव वाली मत बोलना, क्योंकि मैंने 12 साल से पाँव छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि वो मैदे का बना है। हमारा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि प्यार। हमारी मम्मी जब रोटी ये कर रही थी ना, आटा, उसमें प्यार होता था। वो ब्रेड वाला थोड़ी ना प्यार डालने वाला है। अब आप अगर एक बेकरी में जाके देखो कि वो हाथ से नहीं मलता, पैरों से मलता है, आप खाओगे नहीं। फिर भी ब्रेड स्लाइस, फिर भी सैंडविच, फिर भी पिज़्ज़ा। मैं तो रोती हूँ, क्योंकि यूएस जो कचरा फेंकते हैं ना, हम दोनों हाथ से ले लेते हैं। हमारे बर्थडेज में आजकल हम मैकडोनल्ड चले जाते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, पास्ता, नूडल्स। ये कौन सा खाना है? ये हमारे बाप दादाओं ने खाया था। हमारा बर्थडे क्या होता था? पूरी, श्रीखंड। ओके। ये तो भूल ही गए हम लोग ना। हमको तो स्टाइल देखना है ना, हमारा स्टेटस। सो आपने कहा कि टेस्ट, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या फिर आपके हेयर लॉस हो रहे, ये सारे चीजें, छोटे छोटे सिम्टम्स है। तो ये सारी ये, चीजें हाँ, एक साथ है, तो ही आप समझ लो कि नहीं नहीं, मैं कहती हूँ ये सारे छोटे छोटे सिम्टम्स है जो भगवान आपको टपकी दे रहा है ओके। कि जरा ध्यान देना। ओके। अब मैं ये भी कह रही हूँ कि सिर्फ ये सिम्टम्स होने से नहीं, हाँ। जैसे मैंने कहा, ये 1 टायर, 2 टायर, तीसरा मुंह में क्या बराबर। जाता है, चौथा इमोशंस है। हाँ। ये चौथा टायर बहुत इंपॉर्टेंट टायर है। आप हैप्पी हो कि सैड हो। बराबर। आपने वो 20 साल वाला किस्सा अभी भी रात को सोते वक्त, इसको मैंने ऐसे बोलना था, वो पकड़ के सो रहे हो, वो पूरा टाइम वो ही घूम रहा है। गुस्सा आता है, ट्रेन नहीं पकड़े, जो भी बिजनेस में लॉस हो गया ये। और ये तो 4 टायर्स हो गए, मैं तो एक 5वां टायर भी ऐड करती हूँ, वो है रेस्ट। वो स्टेपनी है ना अपनी गाड़ी की, एक्स्ट्रा टायर, जो चारों में से एक को पंक्चर हो जाए तो हम दूसरे टायर को, तो वो रेस्ट है। और रेस्ट में क्या है? फिजिकल रेस्ट, यानी आपको बॉडी कैसी बात करता है आपसे। बराबर। आपको नींद आती तो क्या होता है? जाम्बाए Yes. किया, क्या मतलब कि बॉडी बोलते बस कर। ठीक है। अभी देखो, ये सब होने के बावजूद वो किसी ना किसी को तो हो ही जाएगा। जैसे आपको भी, आप नर्स होने के बावजूद भी ये सब हुआ था। तो अगर मेरे को हो गया है, तो अभी मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि मैं इससे बाहर आ सकूं? वो जो मैंने पहले कहा था ना, राजेश खन्ना का डायलॉग, मतलब कि जाने वाले हैं, नंबर नहीं आया है आपका, बराबर। ये पहले दिमाग से निकाल दो। बोलते हैं पॉजिटिव फीलिंग, लेकिन पॉजिटिव फीलिंग क्या है? एक शब्द है ना। तुमको सिर्फ स्माइल करते रहना है, यू नो, हंसते रहना है कि चल, इंडिया में इतने ब्लेस्ड है कि सब गुरुज हमारे पास है। कुछ नहीं तो बैठ जाओ, चौकड़ी मार के श्वास ले लो। आपको मालूम है ये सूर्य नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी है, और जब हम टेंशन में होते तो सूर्य नाड़ी फट फट जा रही है। तो आपको सिर्फ एक नाक बंद करके श्वास लेना है। 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में आपके नेक्स्ट 59 मिनट्स बहुत बढ़िया चलेंगे। सिर्फ 1 मिनट करना है। फिर रहा डाइट, हमने डाइट कहा कि सुबह में आपका क्लीनिंग टाइम है, तो सुबह में आप क्या खाएंगे? हम एक ही भगवान का खाना खाएंगे। भगवान का खाना क्या है? क्या देते हैं भगवान को? चिकन बिरयानी देते हैं। ओके, फ्रूट्स। एग्जैक्टली। तो अब फ्रूट्स खाना है सुबह उठ के। सबसे पहले स्टेजेस में मत लाओ, मतलब मुझे हो गया 4th स्टेज या 3rd स्टेज या 2nd स्टेज में, क्योंकि ये मेडिकल की तरफ से है। हम कभी कभी 1st स्टेज को ही क्लियर कर सकते हैं और हम 4th स्टेज को भी क्लियर कर सकते हैं। अच्छा। तो ये स्टेजेस सिर्फ मेडिकल वालों के लिए। अगर आपने, जैसे मैंने कहा, व्हील अलाइनमेंट कर दिया पूरा साथ,
तो आपने सुबह में फ्रूट्स खा लिए, फिर आप लंच में क्या खाओगे? लंच में जैसे मैंने कहा, दो चीज़ आप मिक्स नहीं करोगे। हम आपको रोटी खानी है, रोटी सब्जी खा लो। आपको चावल खाने हैं तो दाल चावल खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक खाना, सो अगर आपने दोपहर में रोटी चावल खा ली, आई मीन रोटी सब्जी खा ली, तो शाम को दाल चावल खा लो। हाँ, हमेशा याद रखना है, थाली खाने की थाली पीछे रखनी है। पहले सैलेड का बोल, प्लेट, जो भी, पाव किलो तुम्हारी पसंद, गाजर अच्छी लगती, मूली अच्छी लग, टमाटर अच्छा है, खीरा अच्छा लगता है, जो भी पसंद है। कुचुम्बर बना सकते हो, लेकिन एक चीज मुझे ये नहीं पसंद है, ठीक है वो मत खाओ, दूसरा खा लो। पर सैलेड पाव किलो कम से कम खा लो। सो लंच में हम लोग को सैलेड के बाद क्या खाना चाहिए? फिर आपको रोटी सब्जी, मैं हमेशा कहती हूँ 2 सब्जी आपकी थाली में होनी चाहिए। वो कैंसर का फर्स्ट स्टेज हो या लास्ट स्टेज या नॉर्मल पीपल का भी हो। एक है हरी पत्ती वाली सब्जी, वो मेथी मूली जो भी हरी सब्जी, ग्रीन्स, क्योंकि उसमें जितना क्लोरोफिल है वो ही तुम्हारा हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। गोली और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नहीं बढ़ने वाला। आपका HB जो बोलते हैं ना, हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेंट, वो हमारी हरी सब्जी में होता है। और दूसरा है अंकुरित दालें। वो जो पॉलिश दालें मत खाओ, वो येलो मूंग मत खाओ, लाल मसूर मत खाओ। सो मैं अब हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, अंकुरित दालें मतलब जो भी भिगो के उसको मोख आता है उसको अंकुरित दालें बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो उससे हमारा फायदा बहुत, उससे अपना पूरा प्रोटीन आ जाता है। और हमें कहाँ मालूम था पहले कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन्स, मिनरल्स हमारे खाने में। इसीलिए तो इंडियन खाना बेस्ट है, क्योंकि हमारी थाली बनती थी, उसमें अचार। मुझे बहुत सारे कैंसर पेशेंट पूछते हैं, मैडम अचार खाऊं क्योंकि डॉक्टर ने मना किया। मैं बोली प्लीज़ खा लो, थोड़ा मेरे घर में भी बेच दो। क्योंकि अचार के साथ हमारा क्या कनेक्शन है? हमारी नानी की याद आती है, दादी की याद आती है, गांव की याद आती है, कैरी तोड़ने की, उस भरनी की याद आती है। और उसमें फीलिंग्स क्या आते हैं? प्यार वाले। करेक्ट। तो कुछ भी खाना है, प्यार से खा लोगे, उसका असर ही अलग है। इसलिए मैं कहती हूँ होटल में इसलिए नहीं खाना, क्योंकि होटल का खाना बहुत टेस्टी रहता है, क्योंकि वो जो पकाता है वो ओनर नहीं है। तो वो 2 चम्मच तेल के बदले 4 डालता है। उसका क्या जाता है ना, हम लोग बोलते हैं, जैसे वो जोक मारते हैं ना, मेरा क्या जाता है। अचार की क्वांटिटी कम रखना, आप जो भी हाँ, खाओ वो बराबर पोर्शन साइज में खाओ। बिल्कुल। Exactly. आपका पेट बात करेगा आपसे। आपको पता है, आप पार्टी में जाते हो या कहीं शादी में जाते हो, तो आपने वो एनवेलप दिया है ना, तो उसकी वसूली करनी है। बराबर। बुफे में जाते हो, हाँ, 800 रुपया 300 रुपया भर लिया है, तो भर लेना, प्लेट को भी भर लेते हो। और उसी दिन आप शाम को जाओ, आपकी हालत खराब। फिर आप हिसाब बोल लोगे, एसिडिटी हो गई, मेरे को बहुत एसिडिटी। ये तो मेन है। जितने भी आपने पूछा था ना क्या सिम्टम्स है, हाँ। एक सिम्टम एसिडिटी है, क्योंकि हमारा जो 4.5 लीटर खून है उसका एक pH होता है, 0 to 7 एसिड, 7 to 14 अल्कलाइन। हमारा खून का pH 7.3 यानी अल्कलाइन। जब ये विचार, वो भी एसिड डालता है। प्लीज गलत फहमी में मत रहो कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप जितना विचार करते हो, एक ड्रॉप एसिड, मैं नाम्स नहीं ले रही हूँ, कॉर्टिसोल जो एड्रेनालिन हम कहते हैं, वो ड्रॉप्स गिरते हैं, तो आपका खाना बढ़िया होगा। लेकिन आप विचारों के भंडारों में दब रहे हो, तो वो भी एसिड करेगा आपकी। तो आप कितना भी इनो ये खा लो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वो खाना आप लंच ले रहे हो, तो उसमें आपका खाने में ये 2 सब्जियां होना ज़रूरी है। शाम के वक्त क्या खाना है? आपको प्लीज़ मैं बता दूँ, आपका सेवपुरी वाला, समोसा वाला सुबह में 6 बजे नहीं आता। क्यों आता है? 4 बजे आता है। क्योंकि आयुर्वेदा में हमें सिखाया है कि हमारा जो टेस्ट बड्स है, सुबह में मीठा, क्योंकि तुम्हें प्योर पेट्रोल चाहिए। और शाम को नमकीन, क्योंकि आपकी सेवरी बड्स, जो टेस्ट बड्स बोलते हैं ना, हिंदी में नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, वो शाम के वक्त ना, पानीपुरी वाला, सेवपुरी, तो उस वक्त आपको वो खाना है। वो खाना है, लेकिन उसमें क्या खाना है? उसमें आप रगड़ा पैटिस खाओ, छोले खाओ, आलू खाओ। ये आलू को बड़ी गालियां देते हैं, पर आलू सबसे बेस्ट खाना है, क्योंकि कुछ भी नहीं होता तो आलू खा सकते हैं। नहीं, इसमें आलू को गाली देने की वजह भी है, लाइक चिप्स, चिप्स और फ्रेंच फ्राइज। सो पॉइजन है, वो प्योर पॉइजन है। तो उसमें जो मैडम कह रही है वो आलू, बॉइल्ड आलू है,
टिकी। यस, सो छिला हुआ आलू है, प्रोसेस आलू नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस, और जितना छिलटे के साथ, यस, जितना छिलटे के साथ खा लो उतना बढ़िया है। ओके। राइट, शाम को रगड़ा शाम, पैटिस खा या, लो। क्योंकि मैं जब डाइट देती हूँ कैंसर पेशेंट को, मैं उनसे 3 चीज निकालती हूँ। ओके, वो एक है शक्कर। यस, शक्कर को सफ़ेद करने के लिए केमिकल्स डालते हैं। यस, अगर बहुत आप प्रोसेसिंग अपनी होता है। दादी नानी से पूछो, उन्होंने काली चाय, काली कॉफ़ी उन्होंने मतलब गुड़ के साथ बनाई हुई है। साउथ का अलग गुड़ है, महाराष्ट्र का गन्ने का गुड़ है, साउथ में पाम ट्री का गुड़ है। ओके, आप सोचोगे यस, कि शुगर केन में भी ओके, गुड़ में भी कितनी वैरायटी है। बराबर, उस तरह से खाना है तो आपकी चाय भी उस गुड़ से बनेगी। तो ओके, सबसे पहले आपकी शक्कर निकल जाएगी। बराबर। हाँ, उसके बदले गुड़ खा लो, शहद खा लो अगर प्योर मिलता है तो। हाँ, तो इसमें मैं ये पूछना चाहता था कि शक्कर का कितना बड़ा रोल है कैंसर के पेशेंट्स बहुत बहुत बढ़िया। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मेरा पहला रिसर्च में? जब कि मुझे बीमारी भी नहीं हुई थी तब भी मैं बड़ी शान से बोलती थी मैं हॉस्पिटल में हूँ, आईसीयू में हूँ, तो मैं 20 कप चाय पीती थी। ओके, क्योंकि कभी कभी वक्त नहीं मिलता था खाना खाने। कैंटीन बराबर, फर्स्ट फ्लोर पे है, मैं काम कर रही हूँ 19 माले पे, 4 लिफ्ट में जगह नहीं मिलती है, आईसीयू में निकल नहीं पाते, लंच ब्रेक उतना ही टाइम पे होता है। तो इसलिए शान से कॉफ़ी और चाय, नहीं पहले हम इंडिया में थी तब चाय, और यूएस में गई तब कॉफ़ी। कॉफी, हाँ, क्योंकि वो तो काउंटर्स है, हाँ, और उसमें मैं आई एम वेरी स्वीट बोल के और स्वीट डालती थी, ओके, 3 हाँ, चम्मच मुझे बड़े। स्वीट टूथ है। स्वीट टूथ है। ये बहुत लोग प्राउड करते हैं बताने में मेरे को स्वीट टूथ है। पता चला कि ये स्वीट वाला गलत स्वीट है, तो इसीलिए पहले शक्कर निकाल दो आपके खाने से। कैंसर हो ना हो, नहीं होना चाहिए, तो कैंसर के लिए शक्कर निकालना है। 2 नंबर में हम लोग दूध निकालते हैं। ओके, हाँ पूछो, क्योंकि जब मैं दूध का बोलती हूँ तो सब लोग, Seriously? हाँ सीरियसली, क्योंकि दूध, दही, मट्ठा, चीज, Okay. पनीर, ये तो हमारा खाना बना है, तो मैडम प्रोटीन कहाँ से आएगा। बराबर, हाँ, लेकिन आपको कौन सा दूध, आप प्लीज चेक कीजिए। हमें दूध पहले 2 साल, जबकि माँ का दूध, Okay. आपने कोई जानवर को देखा दूसरे जानवर का दूध पीते? गाय को, नहीं, भैंस का दूध बराबर, पीते? नहीं, नहीं। तो हमारा जो दूध का कंजम्पशन है वो हमारे मतलब माँ की दूध से ही बना हुआ है। आप देखो कि 2-2.5 साल के बाद जब आप बच्चे को ग्लास में दूध देते हो, वो उल्टी करता है। फिर आप बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, ये कॉम्प्लान सब डाल के, और आजकल तो टीवी पे तो कॉम्प्लान बॉय, इसलिए पेरेंट्स और 1-2 चाटा चढ़ा के पिलाते हैं। उसको बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा काउज मिल्क अभी है ना, A2 मिल्क एंड ऑल यस, आ गया यस, है। यस, हाँ, अरे भैया, आपका बच्चा जब पैदा होता है 3 किलो बनता है। हाँ, ओके, गाय का बच्चा 100 किलो। आपकी माँ की दूध में प्रोटीन 0.9 है, गाय के दूध में 3.9 है। ओके, तो ये बच्चा ऐसा फूगेगा, लेकिन आगे जाके इसकी किडनी खराब ही होंगे ना, क्योंकि ओके, गाय के दूध से। और ये जो गाय का दूध था, जो हमारे आयुर्वेदा में भी लिखा है, हाँ, लेकिन वो अपनी गाय थी, ओके, हाँ, अपने घर में थी, हम्म, उसको सब कुछ पता था। मैं अभी 2 साल पहले देहरादून गई, गौशाला में मैंने पढ़ाई की। वो गाय है ना, आप उसको चारा खिलाओ, वो आपके हाथ को चाटती है। मतलब ग्रास खाती है जिसमें आपकी विटामिन डेफिशिएंसी है, ओके, और इस पे रिसर्च हो रहा है। ओके, और हमें नहीं लगता, हमें लगता है A2 का मिल्क पी ले, या फुल क्रीम वाला मिल्क पी ले। तो वो सब मार्केटिंग की वजह से भी है हाँ कि बिल्कुल, लोगों तो को दूध समझ में की नहीं ज़रूरत नहीं, दही की ज़रूरत नहीं है, पनीर मट्ठा की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत सारा चीज़ है प्रोबायोटिक के लिए, ओके, जो हम खा सकते हैं। और तीसरा चीज़ तो गेहूं मैंने बोला था। तो इसीलिए कि दूध में जो नुकसान होता है आज, जो बलगम होता है, बच्चों को हम दूध पिलाते हैं, बलगम हो जाता है, जुलाब होता है, तो हम दूध बंद करते हैं। तो दूध कोशिश करके मत पिया करो। तो डिनर में क्या खाना चाहिए? सेम जो लाइक लंच, अगर आपने रोटी सब्जी दोपहर में खाई तो, ओके, लेकिन वो सैलेड नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ओके, मुझे लगता है कि आप 2 बार खाओगे। और कैसे है ना, मैं हमेशा ट्रेनिंग करती हूँ कि पहले आप 4 बार, पहले ना 12 घंटे का उपवास, यानी आप ओके, सुबह में 8 बजे नाश्ता किया, रात को 8 बजे तक आपका पूरे 4 मील्स खत्म होने चाहिए। बराबर, करेक्ट। और धीरे धीरे वो 4 को 3 बनाओ,
1 घंटा आजकल आपने सुना है इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत लोगों को वजन कम करना है, लेडीज को ज़्यादातर पेट का वजन कम करना है। तो फास्टिंग लंघनम प्रथम औषधम, ये आयुर्वेद में लिखा है, इसका मतलब फास्टिंग। और हमारे रिलीजन, हर रिलीजन में फास्टिंग सिखाया। लेकिन आजकल कोई, मैंने पूरे भगवत गीता सब बुक्स पढ़े, कहीं पे भी नहीं लिखा है साबूदाना खिचड़ी, कहीं पे भी नहीं लिखा है पोटैटो चिप्स खा लो। लेकिन हम लोगों ने उस पे बना के रहे एक फास्टिंग का खाना है। मैं भी खाती थी फास्टिंग का। मैं हॉस्पिटल में थी ना, तो मुझे साबूदाना खिचड़ी इतनी पसंद कि मैं दूसरी लाइन में खड़ी रहती वो थी। मार्केटिंग वैसे की गई ना, चाय टाइम मस्ती मतलब कुरकुरे। हाँ बाप रे, वो तो मैं बोलती हूँ, जब बच्चों को आप कुरकुरे देते हो ना, आप एक सोच लो, आप बच्चे को पॉइजन खिला रहे हो। आपका बच्चा है, आप उसको पॉइजन खिला रहे हो। मैं लिटरली बोलती हूँ कि मुझे पता है कि कुरकुरे वाले मेरे आके गर्दन दबा देंगे, चलेगा, लेकिन मत खिलाओ उसको। जैसे गन्ने का जूस के बदले में पेप्सी मत पिलाओ, वैसे ही कुरकुरे के बदले घर पे आलू का बना दो यार, आलू के चिप्स बना दो। अगर घर पे, हम नहीं बनाते थे केले के चिप्स। हाँ, तो अभी आप केरला जाओ तो केले के चिप्स, केरला वाला बेचारा अभी यहाँ पे बैठ के भी केले के चिप्स बना के देता है, खा लो। जब मैं कभी नहीं कहती हूँ कि टेस्ट के लिए, मेरा एक ही फंडा है कि आपकी 2 इंच की जबान है, 5 फुट 6 फुट की शरीर है। हमें क्या आदत हो गई ना, इसकी बहुत सुनते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, 80% इसकी सुनते हैं और 20% कहीं सुना फ्रूट खाना है, सैलेड खाना है। अभी मैं कहती हूँ थोड़ा चेंज करो, 80% है ना, इसके लिए खा लो, 20% वो चीट डे बोलते हैं ना, एक दिन ऐसे, हाँ एक दिन कचरा खाना है, कचरा खा लिया, दूसरे दिन उपवास। उपवास का मतलब क्या, भगवान का खाना, डिटॉक्स, यानी फ्रूट्स खा लो। कोई नहीं बोलता आपको नौकरी करनी है, आप कौन से खाली पेट बैठने वाले हो। तो आप पहले 12 घंटे का उपवास शुरुआत करो। तो उसमें 4 8 12 4 8 यानी 4 मील्स हो गए। 8 बजे नाश्ता हो गया, 12 बजे खाना, 4 बजे चाय नाश्ता और 8 बजे डिनर। धीरे धीरे 8 को 9 करो और ये 9 8 वाले को 7 करो, तो टाइम कम होते जाएगा। 4 के बदले 3 बार खा लो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खाओ जब भूख लगे, टाइम को मत देखो। हाँ, जब तुम्हें ऐसे कड़ी भूख लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा पेट ही खाना है, क्योंकि वो मिक्सिंग होना ज़रूरी है। हम तो एंड तक देकर आते तक खाते हैं वो गलत है, क्योंकि फिर गैस इतना भर जाता है। और इम्पॉर्टेंट कि फ्रूट खाना खाने के बाद मत खा लो, क्योंकि फ्रूट को सिर्फ 15 मिनट पेट में रहना है, तो उसको खाने के पहले खा लो और बाद में खाना खा लो। क्योंकि फ्रूट क्या करेगा, पहले आपकी दाल चावल गई, रोटी सब्जी गई पहले, अब क्या होगा, मैंने बाद में सोचा हाँ वहाँ पे चॉकलेट्स है, आइसक्रीम है, चलो मैंने बहुत गलत खा लिया, आज मैं फ्रूट खा लेती हूँ। हाँ, आपने फ्रूट खा लिया, फिर आप घर पहुँचे पार्टी के बाद, आपको ढेकर रखा, एसिडिटी हो गया, गलत कॉम्बिनेशन खा लिया आपने खाना खाने के। तो अब फ्रूट पेट में गया, फ्रूट बोलेगा भैया 15 मिनट हो गए, मुझे आगे जाना है। और दाल चावल क्या करते हैं, नाकाबंदी, बोलते भाई हमको 2 घंटे बैठना है पेट में, तो वो खोलते नहीं रास्ता नीचे जाने के लिए, तो ये फिर गैस ऊपर आ जाता है, फिर आप एसिडिटी की गोलियां खाते रहते हो। राइट, तो इसलिए फ्रूट खाली पेट ही खाना है। फ्रूट्स आर प्योर एनर्जाइजर्स। फ्रूट घर पे नहीं है, खजूर खा लो, किशमिश खा लो, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। और मैं हमेशा ये लेक्चर्स डॉक्टर्स को लेती हूँ, तो मैं हमेशा पूछती हूँ ड्राई फ्रूट्स क्या है, तो सब हाथ ऊपर करके बोलते हैं बादाम, किशमिश। तो मैं बोलती गलत है, एक ड्राई फ्रूट है जिससे पानी निकालो, एक नट्स है। तो नट्स का खाना 12 के बाद, यानी 4 बजे। जो मैं आपने पूछा है 4 बजे मैं क्या खाऊं, नट्स खा लो। लंच के बाद नट्स खाना है। या लंच में भी खा सकते हो, सैलेड में भी डाल सकते हो, सीड्स डाल सकते हो, तिल डाल सकते, तिल के लड्डू। आपको मीठा खाना है, खाने के बाद तिल के लड्डू खा लो, मूंगफली की चिक्की खा लो। लेकिन वो गुड़ के बने हुए होने चाहिए, शुगर के नहीं। ये एक है कि रिफाइन कुछ नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं। जिसमें भी रिफाइन लिखा है कुछ नहीं खाना है, जिसमें भी प्रोसेस लिखा है कुछ नहीं खाना है। हमेशा पैकेट के ऐसे पीछे देखो और उसके कंटेंट्स पढ़ो,
सब गलत है। और आजकल तो इतने चालाक बन गए हैं कि वो नंबर्स लिखते हैं, जिसमें तुम्हें वो नंबर्स आप गूगल करोगे तो फिर पता चलता है अरे इतना एसिड है, इतना गलत कोडिंग में चीज़ है। लिखते हैं वो लोग। और जूसेस का, हाँ। दूसरी बात है जूसेस, मैं जूस पीती हूँ, डब्बे वाला जूस पीती हूँ। मैं कहती हूँ मम्मा आप मौसम्बी या संतरा ले आओ घर पे, उसका जूस निकालो ओके। और उसको बाहर रख दो, 4 दिन के बाद पी सकते हो? नहीं। आप उसको फ्रिज में रखो, 8 दिन के बाद पी सकते हो? नहीं। फिर आपने वो डब्बे का जूस लाया और एकदम फ्रेश लग रहा है, कितना दवाई गया। पर वहाँ लिखा है ओरिजिनल, हाँ। नेचुरल, नेचुरल लिखा है। मुझे पता है क्योंकि मैं जूस फैक्ट्री में गई हूँ, तो वहाँ पे टेस्टिंग होता है, 98.6 पे वो लाल बत्ती होती है। पर हम जुगाड़ वाले लोग हैं, 98.5 तक केमिकल्स डालते हैं उसमें। 6 वाला लाइट नहीं बनता ना, हरा हरा रंग आता है, पास हो जाता नहीं, है। वो 100% जो लिखा हुआ होता है ना, It's वो not. हाँ, वो एक्चुअली मार्केटिंग टेक्टिक्स है। और वो अगर आप पैकेट घुमाओगे ना तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इट्स नॉट 100%, ये सिर्फ हमारा ट्रेडमार्क है, नाम का ट्रेडमार्क कराते हैं। जैसे अगर आप अमूल फ्रेश क्रीम लोगे या अमूल फ्रेश पनीर लोगे तो वो फ्रेश नहीं है, वो प्रोसेस ही है, बस वो नाम है फ्रेश क्रीम या फ्रेश पनीर। वो आपको दूध का सेवन करना है, अपनी गाय, अपने गांव जाओ, वहां पे खा लो मक्खन, वहां पे खा लो अपने दही मट्ठा पी लो, बहुत मजा आएगा। Okay. क्योंकि शी इज फैमिली। Okay. और वो कहाँ से तुमको 12 महीने दूध देती है आपको। आप एक बार भी जाओ आज के तबेले में, आप यकीन नहीं करोगे। मैंने जो कुछ देखा है कि एक माँ के बच्चे को अलग करते हैं, फिर मशीन लगा के उसका दूध, उसका खून, उसका पस, और हम इतने प्यार से ये दूध पी रहे हैं। और एक देखो वो क्या फीलिंग होता है। और यहाँ पे देखो जब गांव जाते हैं, वो तुमको पहचानती है। उसका बच्चा, कोई भी गांव वाला पहले दूध नहीं बेचेगा, पहले उसके बच्चे को पिलाएगा, फिर बचा हुआ दूध घर वालों के लिए। जो साल के 12 महीने नहीं, वो गाय 2-3 साल में एक बच्चा पैदा करती है। अब 9.5 महीने में उसको, वो भी संबंध नहीं रखती है बैल के साथ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं उसको, ऑक्सीटोसिन। आप, ये बात मैं बता रही हूँ कि आजकल हमारी बच्चियों को 8 साल में मासिका होती है, जबकि पहले 14-15 साल में होती थी। मैं एक कंपनी में काम करती थी जहाँ पे मैं पैड्स बेचती थी। तो 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चों को मैं स्लाइड सिखाती थी कि ये मासिका है, इसके लिए तुम्हें पैड्स यूज़ करने हैं, कंपनी मुझे बेच देता। अब वो 8 साल 9 साल 10 साल कि मासिका इतनी जल्दी क्यों आ रही है बच्चों को? क्योंकि हम उसको दूध पिला रहे हैं, उस दूध में ऑक्सीटोसिन डाला हुआ है। हमारे लड़कों को ब्रेस्ट आ रहा है, हमारी लड़कियां पहले ही पीरियड्स आ रहे हैं, उसके बाद पीसीओडी। आपने सुना है आजकल यंग लड़कियों को पीसीओडी। तीसरी बात, हमारी लड़कियां शादी करने के बाद 5-5 साल बच्चे नहीं पैदा कर रहे। क्यों? क्योंकि उनका शरीर में इतने हार्मोन्स आ गए। तो पनीर, हम तो पनीर खाते हैं, वेजिटेरियन लोग हैं, प्रोटीन कहाँ से आएगा? पर ये पनीर बना कहाँ से, जिस गाय को भर भर के ड्रग्स और स्टेरॉइड्स डाले हुए हैं। तो अभी आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हो? अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे या आपके संपर्क में कोई आना चाहे तो वो कैसे आ सकते हैं? संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर के साथ मैं काम कर रही हूँ। वो Okay. एक संस्था है जो हर हॉस्पिटल्स में है अभी। ओके। तो वो आप गूगल करके फाइंड आउट करती है, और उनके वो फुल फ्री है। ओके। उसमें टीचिंग्स है, लेक्चर्स है, वो हेल्प करते हैं। अगर आप टाटा हॉस्पिटल में या कोई भी, हम लोग 15 स्टेट्स में हैं और हम लोग ने 7-8 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स देखे हैं। ओके। तो आप उनके साथ कनेक्ट कर देते हो, हमारी टीम है, वो ओके। कोऑर्डिनेट करके हमारे लेक्चर्स अरेंज करती है। ओके, थैंक यू सो मच। आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया और इतनी वैल्यूबल जानकारी हम लोगों को फ्री में दी, इसके वजह से थैंक यू सो मच। और कोई कनेक्ट करना चाहे तो मैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी इसका लिंक दे दूंगा। और मेटा में आ सकते हाँ, और मेटा में भी आ सकते हैं। मैडम का स्पा है बैंड्रा मेटा में। किसी को भी पूछोगे बैंड्रा उतर के तो आपको बता देगा। नहीं, यहाँ पे 15 अंधे बच्चे फुट मसाज करते हैं। Okay. मैं थाईलैंड में जाके Yes, सीख yes. लिया और उनको सिखाया, Yeah. ताकि उनको, मुझे ना वो स्टेशन के बाहर वो कटोरा लेके Yeah, खड़े बराबर। अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने इनको ये टेक्निक सिखाई है। आज
15-17 बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, Yes, yes, 25 से 50 हज़ार कमा रहे हैं। एंड दे आर आजकल डॉक्टर्स आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, क्योंकि इन बच्चों के हाथों में ऐसी शक्ति है। ओके, थैंक यू सो मच मैम।